नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पारस। और मुद्दे की बात करेंगे लॉकडाउन की। लॉकडाउन को लेकर लगातार गंभीरता बरतने की बात कही जा रही है, लेकिन इसे लेकर जनता की गंभीरता भी समय समय पर सामने आ रही है। यही वजह है कि जनता को समझाने के उद्देश्य से हम उन जिम्मेदार लोगों की तस्वीर लेकर आ रहे हैं जिनके ऊपर प्रदेश के विभागों का जिम्मा है, जिनकी जवाबदेही जनता के लिए है। ये लोग कैसे लॉकडाउन का पालन करते हुए कोरोना से जंग लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, यही बताने की कोशिश की है हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। कोरोना संकट का असर ऐसा कि लॉकडाउन का मकसद पूरा होता नहीं दिख रहा, क्योंकि कोरोना पीड़ितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि बार बार अपील की जा रही है कि घर में रहिए, क्योंकि घर में रहने से बेहतर इलाज कोरोना का कुछ नहीं हो सकता है। और यकीन मानिए, ऐसा करने वाला कोई शख्स इकलौता नहीं होगा, बल्कि देश के करोड़ों लोग हैं। और प्रदेश के कर्णधार भी उन्हीं में से एक हैं उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता। के दौर में जो कुछ मुमकिन नहीं हो पाता या जिन चीजों के लिए कभी समय नहीं मिलता, वो सब कुछ इस लॉकडाउन के दौर में लोगों को या नेताओं को करते देखा जा सकता है। इससे मंत्री नंदी भी अछूते नहीं हैं। हालांकि ये दौर महामारी का है, तो इस समय सबसे ज्यादा ध्यान सभी को अपनी फिटनेस पर है। खुद को फिट रखने और इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के तमाम नुस्खे तसल्ली के साथ सभी को आजमाते देखा जा सकता है। सुबह उठने के साथ मंत्री नंदी खुद को फिट रखने के मकसद से ट्रेडमिल पर दौड़ लगाना शुरू कर देते हैं। दौड़ खत्म करने के बाद नंदी योग को भी पर्याप्त समय देते हैं। प्राणायाम वगैरह करके वो दबाव के इस दौर में खुद को शांत रखने की कोशिश में भी पीछे नहीं हटते हैं। योग न केवल आध्यात्मिक चेतना का जरिया है, बल्कि मानसिक शांति की अवस्था भी। यही वजह है कि लॉकडाउन के इस दौर में सबसे कारगर नुस्खा है खुद को फिट रखने का। हालांकि इस वक्त में ऐसा नहीं है कि ईश्वर का सानिध्य हासिल करने की जरूरत नहीं है, उसकी शरण में भी जाना पड़ता है। और नंदी भी ऐसा करते हैं। उनकी दिनचर्या में सूर्य देव को जल चढ़ाना शामिल है, साथ ही पूजा करना भी। हाँ, ये सही है कि इसके लिए पहले से ज्यादा समय अब मिल पा रहा है। वो इत्मीनान से पूजा के फूल चुनने के साथ साथ आगे की जरूरत के लिहाज से खुद को तैयार कर लेते हैं। नंदी इसके बाद इत्मीनान से नाश्ते के लिए बैठते हैं। हालांकि नाश्ते में उनके लिए ज्यादा कुछ नहीं होता, बस चाय और एबीपी न्यूज पर चलने वाली खबरों की खुराक होती है, क्योंकि कोरोना के इस दौर में सबसे अहम जानकारी और प्रदेश का हाल जो तमाम स्रोतों से मिलना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि जानकारी का जरिया सिर्फ न्यूज चैनल ही होते हैं, बल्कि इसके लिए वो अपने मातहतों से भी संवाद करना नहीं भूलते, क्योंकि सबसे अहम है जिम्मेदारी जो उनके कंधों पर सत्ता में रहते हुए सौंपी गई है। और वक्त कहता है कि ये जिम्मा कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। यही वजह है कि समय निकालकर वो दफ्तर का काम करना नहीं भूलते। लेकिन वक्त इतने से नहीं काटा जा सकता, और बात जब सिर्फ अपनी नहीं प्रदेश की जनता की भी हो, तो भला गंभीरता क्यों नहीं दिखेगी।
तो नंदी इसके लिए घर में बैठकर ही संदेश देते हैं। अपील करते हैं कि लॉकडाउन की अहमियत को सभी लोग समझें और अपनी अपनी जिम्मेदारियों के तहत कोरोना से लड़ने के लिए घर में रहें। तो क्या इतने भर से सब काम चल जाता है या फिर कुछ ऐसा भी है जो नंदी इस लॉकडाउन पीरियड में कर रहे हैं लेकिन बताने में छूट गया? जी हां, लॉकडाउन के इस पीरियड में मंत्री नंदी अपने हाथ आजमाने से नहीं चूकते। तभी तो किचन में किसी मंत्री को समोसे तलते देखना जनता के लिए सुखद एहसास हो सकता है या फिर लॉकडाउन के पीरियड में चेहरे पर मुस्कान की लकीर खींच सकता है। सच्चाई ये है कि कोरोना ने अब तक किसी से भेदभाव नहीं किया है। दुनिया में पीड़ितों के आंकड़े बताते हैं कि कैसे इसने इलाकों को अपनी जद में ले लिया है। ऐसे में बचने का तरीका सिर्फ घर में रहने का ही। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो सिर्फ मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ही नहीं बल्कि प्रदेश सरकार के और दूसरे नेता भी हैं जो लॉकडाउन के इस दौर में अपने घर पर रहकर लक्ष्मण रेखा का पालन कर रहे हैं। लॉकडाउन का पालन करते हुए उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास भी है। प्रदेश में जल शक्ति का महकमा संभाल रहे डॉक्टर महेंद्र सिंह इन दिनों अपना वक्त परिवार के साथ तो गुजार ही रहे हैं, साथ ही जरूरतमंद लोगों की मदद भी कर रहे हैं। आप सभी को समझाया जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। आप सभी लोगों से बार बार विनती की जा रही है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। कोरोना को लेकर सरकार लगातार कड़े कदम उठा रही है। जिले में कोरोना संदिग्धों का जहां लगातार टेस्ट किया जा रहा है तो वहीं कोरोना पीड़ितों का इलाज जारी है। ऐसे में प्रधानमंत्री की अपील पर खींची गई लक्ष्मण रेखा का पालन करने वाली सिर्फ जनता ही नहीं बल्कि सरकार के नुमाइंदे भी। प्रदेश सरकार के कई मंत्री लॉकडाउन के दौर में अपने घरों में रहने को मजबूर हुए हैं। इनमें से कईयों के पास बड़ी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन कोरोना के खतरे को देखते हुए घरों में वक्त काटना अपने आप में चुनौती बन गया है। लिहाजा इसे लेकर कई मंत्रियों ने अपनी प्लानिंग कर ली है। अपनी इसी प्लानिंग के तहत प्रदेश के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह उर्फ झीन बाबू भी लॉकडाउन के दौरान अपने परिवार के साथ वक्त बिता रहे हैं और वक्त बिताने के साथ अपने हिस्से से लोगों की मदद करने में भी जुटे हैं। वैसे तो सच ये है कि कोरोना ने सबकी जिंदगी में उथल पुथल मचा रखी है, लेकिन इस दौर में कुछ सीखना भी और ये समझना भी अहम है कि लॉकडाउन का मतलब सजा नहीं बल्कि इसका मजा अपने तरीके से लिया जा सकता है। ऐसा ही कुछ करने में जुटे हैं मंत्री महेंद्र सिंह अपने घर में, जिनकी दिनचर्या सुबह व्यायाम के जरिए शुरू होती है और इसमें सबसे पहले वो शीर्षासन और सूर्य नमस्कार जैसे आसन करने से गुरेज नहीं करते। जाहिर है इस कवायद का मकसद खुद को फिट रखना तो है ही, साथ ही आगे की भूमिका के लिए तैयार रखना है। वैसे तो नॉर्मल टाइम में समय निकाल पाना मुश्किल होता है, लेकिन लॉकडाउन में समय थोड़ा ज्यादा मिल जा रहा है। सिर्फ योग ही नहीं बल्कि पूजा पाठ के लिए भी पहले से ज्यादा वक्त अब मिल चुका है और पूजा पाठ में उनका साथ देने के लिए पत्नी भी रहती हैं। परिवार के साथ लगाव का दौर सिर्फ पूजा पाठ तक ही नहीं सिमटा, बल्कि वो किचन में भी परिवार के साथ और परिवार के लिए भी हाथ बटाने से पीछे नहीं रहना चाहते। इसलिए किचन में खाना बनाने का शौक भी पूरा कर लेते। ये मौका भी उन्हें लॉकडाउन ने दिया है। यह वक्त ऐसा है जिसमें जनता की जरूरतों का ख्याल ज्यादा रखा जाना है, भले ही वो आप दफ्तर में या फिर घर से रखें।
ऐसे में वो इस औपचारिकता को भी पूरी करते देखे जा सकते हैं जब वो प्रधानमंत्री की अपील को समझने की कोशिश करते दिखाई देते हैं। सिर्फ प्रधानमंत्री को सुनने की बात नहीं है, बल्कि उनके आदेशों पर अमल करने का भी मसला है। इसीलिए जरूरतमंदों को लेकर सरकार और मंत्री अपनी तरफ से कोई कोताही नहीं बरतना चाहते। तभी वो लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए अपने स्तर पर भी कोशिशें कर रहे हैं। इसी दिनचर्या के साथ वो थोड़ा वक्त अपने बच्चों के लिए भी निकाल रहे हैं, ताकि उन्हें भी लॉकडाउन के दौर में अपने पिता का साथ मिले। और इसके लिए वो बच्चों के साथ घर में बने मैदान में बैडमिंटन के साथ दो हाथ करते देखे जा सकते हैं। बहरहाल मंत्री महेंद्र सिंह को देखकर यह समझना मुश्किल नहीं है लॉकडाउन की गंभीरता का एहसास करना क्यों जरूरी है। और इसका सबसे बड़ा फायदा आपको कोरोना से बचाव के तौर पर मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच यूपी सरकार ने पहली बार सख्त फैसला लिया है, जिसके तहत 15 जिलों के हॉटस्पॉट वाले इलाके सील करने की बात सरकार ने कही है। इन इलाकों में हर तरह की रियायत भी सरकार इसी के साथ खत्म कर देगी। किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि 21वीं सदी का हिंदुस्तान वो दौर भी देखेगा जिसमें इंसानों को सिर्फ महसूस कर सकेगा, छू नहीं सकेगा, उससे आमने सामने बात नहीं कर सकेगा, क्योंकि ऐसा करने से उसकी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी और ये करेगा एक वायरस। अब तक हिंदुस्तान ने बीमारियों और त्रासदी को सिर्फ एक कोने तक सिमटा पाया है, लेकिन कोरोना वायरस का खतरा किसी एक इलाके को नहीं बल्कि पूरे देश को अपनी गिरफ्त में ले चुका है और उसकी कीमत हर किसी को अपने घर पर रहकर चुकानी पड़ रही है। काम धंधे ठप पड़ चुके हैं। आमतौर पर किसी सन्नाटे को शोर चीरता है, लेकिन शोर को चीरकर सन्नाटा दाखिल होते प्रदेश पहली बार देख रहा है और इस सन्नाटे पर पहरा बिठाने के लिए यूपी सरकार पूरे इंतजाम कर रही है। लॉकडाउन में लोगों के घरों में रहने के बावजूद प्रदेश में कोरोना के गहराते संकट को लेकर सख्ती का श्री गणेश उत्तर प्रदेश में कर दिया गया है। आज प्रातः समीक्षा की गई है, जिसमें ये पाया गया है कि 15 जिलों में कोविड-19 का लोड काफ़ी हाई है। अतः यहाँ पर जो भी प्रभावित क्षेत्र हैं, जहाँ पे केसेस मिले हैं, उन सारे क्षेत्रों को सील करने के निर्देश दिए गए हैं। लॉकडाउन तो पूरे प्रदेश में है, लेकिन यहाँ विशेष रूप से 100% होम डिलीवरी सुनिश्चित की जाएगी। वहाँ पर केवल स्वास्थ्य विभाग और डिलीवरी सुनिश्चित करने के अलावा बाकी लोग कोई अनावश्यक नहीं जाएंगे। उन स्थानों में कोई प्रतिष्ठान या कोई फैक्ट्री वगैरह है, वहाँ भी अलग अलग वाहनों में जाने के बजाय यथासंभव पूल करके वाहनों में जाएंगे। 15 जिले हैं जहाँ पर कि इनका लोड काफ़ी अधिक है। नोएडा है, गाजियाबाद है, मेरठ है, लखनऊ है, आगरा है, शामली है, सहारनपुर है, इस तरह कई जिले हैं। इसकी शुरुआत की गई है। यूपी के 15 जिलों के हॉटस्पॉट वाले इलाकों को सील करने का फैसला किया गया है। सील करने की प्रक्रिया का मतलब क्या होता है, ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि कहीं आपका जिला तो इन 15 जिलों में शुमार नहीं है। सरकार के आदेश के मुताबिक लखनऊ, आगरा, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, वाराणसी, शामली, मेरठ, बरेली, बुलंदशहर, फिरोजाबाद, महाराजगंज, सीतापुर और सहारनपुर जैसे जिलों में मिले मरीजों की तादाद वाले इलाके, जिन्हें हॉटस्पॉट बोला जाता है, वो सील हो जाएंगे। इसे अगर जिलेवार समझे तो मेरठ 7 हॉटस्पॉट, आगरा में 22 हॉटस्पॉट, गाजियाबाद में 13, नोएडा में 12 हॉटस्पॉट, कानपुर में 12, वाराणसी में 4, शामली में 3, मेरठ में 7 हॉटस्पॉट, बरेली में 1, बुलंदशहर में 3, बस्ती में 3, 2 थाने में हॉटस्पॉट, फिरोजाबाद 1 हॉटस्पॉट, सहारनपुर में 4, महाराजगंज में 4 हॉटस्पॉट, सीतापुर में 1 हॉटस्पॉट, लखनऊ में 8 बड़े और 4 छोटे हॉटस्पॉट। बुधवार आधी रात से 14 अप्रैल को आधी रात तक इन इलाकों में प्रशासन का सख्त पहरा होगा।
आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुबह 11 बजे बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक की है। टीम 11 के सभी अधिकारी वहां मौजूद थे। मुझे और डीजीपी साहब को और सभी वरिष्ठ अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिया है और हेल्थ डिपार्टमेंट को निर्देश दिया है कि प्रदेश में आज की तारीख में कुल मिलाकर 343 कोरोना के पुष्ट केसेस हैं और उन 343 केसेस में 6 केस या 6 से ज़्यादा जो ज़िले हैं वो है आगरा, लखनऊ, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, वाराणसी, शामली, मेरठ, बरेली, बुलंदशहर, बस्ती, सहारनपुर, महाराजगंज और सीतापुर। इस तरह कुल मिलाकर 15 ज़िले होते हैं। इन 15 ज़िलों में जो हॉटस्पॉट्स डीएमएसपीज ने आइडेंटिफाई कर रखे हैं उन सभी हॉटस्पॉट्स पर जो है पूरी तरह से सख्ती की जाएगी और लॉकडाउन का मतलब लॉकडाउन, वहाँ पर कोई भी जो है व्यक्ति जा नहीं पाएगा। ये निर्देश उन्होंने आज दिया है। कोरोना को लेकर सरकार की तरफ से सख्ती बढ़ाने का यह पहला फैसला है। अब इन इलाकों के सील होने का मतलब भी समझिए। सील करने का मतलब अगर समझें तो यह अघोषित कर्फ्यू जैसा होता है, यानी मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर बाकी किसी और वजह से घर से निकलने की मनाही होती है। इलाकों में दरवाजे दरवाजे जाकर जरूरी सुविधा दी जाएगी। लोगों का चिन्हीकरण किया जाएगा। कर्फ्यू की तरह इन इलाकों में किसी को कहीं भी जाने नहीं दिया जाएगा। इलाकों में बैरिकेडिंग लगाकर सील किया जाएगा। इलाकों में फायर ब्रिगेड से सैनिटाइजेशन की जाएगी। इलाकों के बैंक और राशन की दुकानें भी बंद रहेंगी। 112 की गाड़ियों से इन इलाकों में गश्त होगी। सील इलाकों में मीडिया की आवाजाही पर भी रोक। हॉट स्पॉट इलाकों में पका खाना, दवा, फल, सब्जी भेजी जाएगी। जरूरी सेवा में डॉक्टर और पत्रकारों के लिए व्यवस्था की जाएगी। बाकी किसी को जाने नहीं दिया जाएगा। तमाम जिलों के हॉट स्पॉट भी प्रशासन ने बता दिए हैं, जहां इस कार्रवाई को अमल में लाया जाएगा। जाहिर है प्रशासन का मकसद कोई पैनिक क्रिएट करना नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक करना है ताकि इन इलाकों में किसी वजह से ना जाएं और अगर गलती से पहुंच भी जाते हैं तो किसी फजीहत का सामना ना करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। देश और प्रदेश की सरकारें कोरोना संकट से जूझ रही हैं। हालांकि जांच का दायरा बढ़ाने की लगातार मांग की जा रही है। साथ ही कोरोना से लड़ रहे वॉरियर्स की सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इन्हीं सवालों का समाधान खोजने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कोरोना टेस्ट मुफ्त कराने को कहा है। जांच के आधार पर बड़े पैमाने पर क्वारंटीन लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। हालांकि जांच को लेकर सरकार लगातार सवालों के घेरे में है, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन जांच के दायरे को लेकर सवाल उठाता रहा है। उसका मानना है कि सरकार सिर्फ संदिग्धों की जांच करा रही है। वहीं सरकार ने जांच का दायरा भी बढ़ा दिया है, जिसमें सांस की बीमारियों से परेशान लोगों को भी शामिल किया गया है। सरकार ने शुरुआत में निजी लैब में जांच की कीमत 4,500 रुपए तय कर दी। जाहिर है जिस दौर में सभी दुकानें बंद हो गईं, कारोबार बंद कर दिए गए, उस दौर में कोरोना टेस्ट की कीमत चौंकाने वाली थी। लिहाजा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, जहां इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई की।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कोरोना वायरस की जांच मुफ्त में कराने की व्यवस्था कराने को कहा है। शीर्ष अदालत ने कहा कि निजी लैब में भी कोरोना टेस्ट मुफ्त में होना चाहिए। कोरोना मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने डॉक्टरों को योद्धा बताते हुए उनके सुरक्षा के इंतजाम करने को भी कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निजी लैब में जांच की प्रक्रिया भी बनाई जानी चाहिए ताकि जांच कराने वाले सरकार से इस रकम को रिएम्बर्स करा सके। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि अभी 118 लैब प्रतिदिन 15,000 टेस्ट क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। अब हम 47 प्राइवेट लैब को भी टेस्ट की इजाजत देने वाले हैं। ये एक विकासशील स्थिति है। हमें नहीं पता कि कितने लैब की जरूरत होगी और कब तक लॉकडाउन जारी रहेगा। कोरोना टेस्ट और उसके रोकथाम में लगे डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये लोग योद्धा हैं और उनके परिवार के लोगों की सुरक्षा बेहद जरूरी है। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी कंसर्न जाहिर किया है कि प्राइवेट लैब को कोरोना की जांच के लिए पैसे लेने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि केंद्र सरकार कोरोना से निपटने के लिए अहम कदम उठा रही है। उन्होंने बताया कि पीपीई किट का तेजी से इंतजाम किया जा रहा है। इसके अलावा पॉजिटिव लोग किसी को प्रभावित ना करें, इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। मेहता ने डॉक्टरों के वेतन से पैसे काटने की बात को गलत बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों एवं प्राइवेट डॉक्टर्स के वेतन में किसी भी प्रकार की कटौती ना करने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।